Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. Students, in this video, I am going to resume the second chapter of civics, that is the role of government in health. So let's start it. Students, in my last video, we discussed about two types of healthcare. First is public health services and second is private health facilities. So now we are going to discuss public health services in detail. The public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. They are linked together so they can cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illness to special services. Public health system basically government के द्वारा रन किया जाता है और इसमें वो हमें कॉमन इलनेस से स्पेशल सर्विस जस्ट लाइक वैक्सीनेशन सभी सुविधा मुहैया कराते हैं। इस हेल्थ सर्विस को पब्लिक सर्विस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये देश के सभी नागरिकों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए सरकार हॉस्पिटल्स खोलती है और हेल्थ सेंटर भी। सरकार इन सुविधाओं को देने के लिए हमारे ही पैसे जो टैक्स हम पे करते हैं उनको इस्तेमाल करती है। सबसे ख़ास बात जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में वो ये है कि ये हमें सभी सुविधाएँ या तो मुफ्त प्रोवाइड करते हैं या फिर बहुत ही कम कीमत पर, जिससे कि गरीब लोग भी इसका लाभ उठा सकें। एक दूसरा मुख्य काम जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम करता है वो ये कि ये कई तरह की बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉइंटिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया आदि एक्शन लेती है और गाइडलाइंस भी देती है, क्योंकि बेसिकली ये बीमारियां प्रॉपर सैनिटेशन ना होने की वजह से फैलती हैं। जैसे कि अगर पीने का साफ़ पानी ना मिले तो, या फिर जगह जगह कूड़ा करकट इकट्ठा हो या नालों की सफाई ना हो तो सरकार ख्याल रखती है कि ये सब व्यवस्था ना बिगड़े ताकि ये नागरिक स्वस्थ रह सकें। According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है या ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये हम कह सकते हैं कि वे हमारे लिए उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था कायम करें और देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। Students, in this slide we will talk about private health facilities. देखो बच्चों, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के संग पैरेलल प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज भी वर्क करती हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी रेंज है ऐसी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की। A large number of doctors run their own private clinics in the rural areas. One find registered medical practitioners RMPS. तो जो ये प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक तरह से सप्लीमेंट्री है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, जिसे बहुत सारी प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं जहाँ हम टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड हमें इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। इवन प्राइवेट मेडिकल शॉप्स जहाँ पर हम मेडिसिन खरीद सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ इसे पब्लिक सिस्टम से डिफरेंट करती है वो है इसका प्रॉफिट अर्निंग। एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ना तो इन्हें सरकार चलाती है प्राइवेट को, ना ही इस पर कंट्रोल होता है सरकार का। तो इन एजेंसीज का, इन इंस्टीट्यूट का एक एम होता है प्रॉफिट मेकिंग। ये हमें अच्छी से अच्छी बेहतर सर्विसेज देकर अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और हम लोग इन सुविधाओं को लेने के लिए अच्छी फीस पे करते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्विटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो बच्चों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे क्या सभी के पास पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। बच्चों, हम देख सकते हैं कि भारत में जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं पब्लिक हेल्थ के सिस्टम में हमें इस तरह की ग्रोथ नहीं दिखती। और क्योंकि प्राइवेट हेल्थ के सिस्टम का मेन एम होता है रुपया कमाना, तो ये सर्विसेज काफी महंगी हैं। यहाँ तक कि दवाइयाँ या दूसरी सुविधाएं जो हम प्राइवेट सिस्टम से लेते हैं वो काफी महंगी है। ये भी देखा गया है कि डॉक्टर्स या ये प्राइवेट हेल्थ के सिस्टम अधिक पैसा कमाने के लिए कभी कभी गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेशेंट्स को ज़्यादा मेडिसिन लिख देना या फिर उन्हें इंजेक्शन लेने के लिए फोर्स करना, जबकि कुछ सिंपल मेडिसिन और प्रिवेंशन उस बीमारी को क्योर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसकी सलाह नहीं दी जाती। स्टूडेंट्स, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा मिडिल इनकम ग्रेड से बिलोंग करता है और स्पेशली वो लोग जो कि गरीब हैं, उनके लिए किसी बीमारी का मतलब है बेचैनी। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी से पैसा उधार लेना पड़ेगा ताकि वे अच्छा इलाज करवा सकें। इसके अलावा वे गरीब लोग जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता, संतुलित भोजन नहीं मिलता, या जो अच्छे समुदाय में नहीं रहते, या जिन्हें अच्छी सोसाइटी या साफ समुदाय नहीं मिलता, वे अक्सर इस बीमारी के शिकार होते रहते हैं। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. पैसे की कमी नहीं, कुछ दूसरे कारण भी हैं जो इलाज के बारे में लोगों की अवधारणा को बताते हैं। जैसे हम बात करें महिलाओं की, If we talk about women's health concerns are considered to be the less important than the health of man in the family. यानी महिलाओं की स्वास्थ्य के प्रति परिवार में ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। उन्हें लगता है कि मैन को फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। So, what can be done to improve this system?
It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, health is as much as dependent on the basic amenities and social condition of the people as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation for our people. जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या डिजीज़ हैं, उनका मुख्य कारण निर्भर करता है हमारी बेसिक कम्युनिटीज़ पर या फिर सोशल कंडीशन पर कि हम किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कैसा खाना खाते हैं या किस तरह के समुदाय में रहते हैं। अगर हमें ये सब बेहतर अवस्था में प्राप्त हों, अगर ये फैसिलिटीज़ हमें अच्छी कंडीशन में मिलें, पीने का साफ़ पानी मिले, संतुलित भोजन मिले तथा हम सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं वो साफ़ मिले, तो इस तरह की बीमारी फैले ना। तो सरकार को चाहिए कि इस सिस्टम को सुधारने के लिए एक तरफ तो वह अधिक से अधिक हॉस्पिटल्स खोले, हेल्थ सेंटर्स खोले, दूसरा लोगों को बेसिक नीड्स जो या बेसिक कम्युनिटीज़ गुड क्वालिटीज़ में प्रोवाइड करे ताकि इस तरह की बीमारियां ना फैले। बच्चों, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें किस तरह बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अब इसे समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है केरला से। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या किया, केरला सरकार ने अपने बजट का 40% ग्राम पंचायत को दे दिया कि आप अपने यहाँ खाने की, पानी की, वुमेन एजुकेशन या जो भी गाँव में डेवलपमेंटल वर्क है उसके लिए खर्च करें, क्योंकि जब विलेज लेवल पर ये चीज़ें सही हो जाएंगी तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था जिसने वहाँ के हेल्थ सिस्टम को काफ़ी सुधारा। लेकिन इसके बावजूद कुछ परेशानियां सामने आई जहाँ पर लोगों को दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई या फिर गाँव में कम हॉस्पिटल्स या ट्रेन डॉक्टर थे। लेकिन सरकार ने बाद में इसके लिए भी काम किया और इन व्यवस्थाओं को सुधारा। दूसरा जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है the Costa Rican approach. Costa Rica is considered to be one of the healthier countries in South America. Costa Rica took a very important decision and decided not to have any army. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. Costa Rican model में गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने देश में आर्मी नहीं रखेंगे और जो पैसा हम आर्मी की मेंटेनेंस पे खर्च करते हैं उसे हम लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, उन्हें एजुकेशन देने में या फिर उनकी दूसरी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा करने में खर्च करेंगे। तो सरकार ने क्या किया, इस पैसे को खर्च किया उन्हें पीने का साफ़ पानी देने में, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देने में, न्यूट्रिशनफुल फूड देने में और हाउसिंग फैसिलिटीज़। इसके अलावा उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में हेल्थ को भी एक एसेंशियल सब्जेक्ट बना दिया जिससे कि वहाँ के लोग या बच्चे जान सकें कि वह खुद को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हुए, केस को स्टडीज करते हुए ये जाना कि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नाउ वी आर डन विद द चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।